अरबों का दौर है। रेतली सरजमीन पर एक औरत अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रही थी। यानी वो एक छोटा सा काफिला एक सफर पर रवाना था। कि क्या होता है कि एक बनु कैन नामी कबीला उस काफिले को लूट लेता है। और सिर्फ लूटता ही नहीं है, जुल्म की इंतहा कर देता है कि उस काफिले के छोटे छोटे बच्चों को वो बेच देता है। उस वक्त वहां के जो डाकू थे, उन्होंने उन बच्चों को उकाज के मकाम पर लाकर सेल कर दिया गुलामों के तौर पर। उकाज एक ऐसा मकाम था जहां पर एक मेला हुआ करता था शायरी का। बहुत दूर दूर से लोग उस मेले में शिरकत करने के लिए आते थे और अपने लिखे हुए कलाम सिखाते थे और अपने लिखे हुए कलाम सुनाते थे। उन लोगों में शायरी का बहुत ज़ौक था, तो इस चीज़ को बड़ी वैल्यू दी जाती थी। अब उसी उकास के मकाम पर जब गुलामों को सेल किया जा रहा था, तो एक ऐसा शख्स था जिसने बहुत सारे गुलाम खरीदे। उस शख्स ने एक बच्चा भी खरीदा, एक बेटा, जो कि उस औरत का था। ज़ाहिर है एज़ अ गुलाम ही खरीदा था। और फिर उस शख्स ने उन तमाम गुलामों के साथ अपने घर वापसी का सफ़र किया और घर वापसी पहुंचकर अपनी फूफो से कहा कि ये तमाम गुलाम हैं, इनमें से मैं एक आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, आप जो चाहें ले लें। अब उनकी फूफो को वही बच्चा पसंद आया जो कि उस औरत के बच्चों में से एक था। और जब उन्होंने उस बच्चे को रख लिया गुलाम के तौर पर, तो उसके कुछ अरसा बाद उनका निकाह हो गया। और निकाह के बाद उन्होंने उसी बच्चे को अपने खामन को दे दिया, क्योंकि वो उनके पसंदीदा गुलामों में से एक था। और वो खामन कौन थे? इस दुनिया के तमाम खाविंदों में से सबसे बेहतरीन, यानी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, सही पहुंचे। हम बात कर रहे हैं हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हुम की। इस तरह हजरत जैद बिकते बिकाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते हैं और वो उस गुलामी में आ जाते हैं जिससे बड़ी आज़ादी ही कोई नहीं। फिर हजरत जैद सहाबी भी बनते हैं और प्यारे आका की तरबियत भी हासिल करते हैं। इधर तो ये हाल था कि हजरत जैद एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच गए, बल्कि सबसे अच्छी जगह पर पहुंच गए। और उधर वो हाल था कि उनकी वालिदा और वालिद का रो रो कर बुरा हाल था। उनके वालिद ने उस गम और गुस्से के जज्बे में चंद अशआर कहे। उनका मफहूम था कि जब सूरज तुलू होता है तो मुझे जैद की याद दिलाता है, और जब सूरज गुरूब होता है तब भी मुझे जैद की याद दिलाता है, और ये हवाएं मुझे जैद की याद दिलाती हैं। और मैं ऊंट पर निकलूंगा, उसे तब तक तलाश करूंगा जब तक वो मिल नहीं जाता, हत्ता कि मेरा ऊंट ही क्यों ना थक जाए। लेकिन हजरत जैद उन्हें ना मिले। फिर वक्त गुजरता गया और हजरत जैद के ही कबीले का वहीं से एक काफिला मक्का आता है हज करने के लिए। जब वो हज करने के लिए आते हैं तो वहां उनकी हजरत जैद से मुलाकात हो जाती है और वो पहचान भी लेते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ से जब वो वापस गए तो जाकर उन्होंने उनके वालिद को बताया, हजरत हारिसा को, कि तुम्हारा बेटा तो वहां है। अब वो बहुत सारा माल लेकर अपने भाई को लेकर आए कि जाकर अपना बेटा लेकर आना है, चाहे जो भी चीज वो मांगेंगे हम दे देंगे। जब प्यारे आका के पास पहुंचते हैं और मुलाकात होती है और वो तारीफ करते हैं कि आप बहुत ऊंचे खानदान से हैं, बहुत आला मकाम रखते हैं, तो प्यारे आका ने पूछा कि क्या यानी कि माजरा है। नबी पाक के पूछने पर बताया कि जैद हमारा बेटा है और हम उसे लेने आए हैं। तो प्यारे आका ने आने से पहले, यानी कि हज़रत ज़ैद अभी वहाँ आए नहीं थे, पहले ही फरमा दिया कि अगर वो आपके साथ जाने चाहे तो आप उसे ले जाएँ, और अगर वो मेरे पास रहना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। यानी हम उसके ऊपर किसी किस्म का ज़ोर नहीं डालते, ये उस बात का मफ़हूम है। और अगर आप उसे लेके जाएँगे तो उसके साथ माल भी ले जाइएगा, यानी माल की भी ज़रूरत नहीं। फिर हज़रत ज़ैद को बुलाया जाता है और उनके सामने जब वो दोनों बैठे थे तो पूछा कि ये कौन है? हज़रत ज़ैद ने पहचान लिया कि ये मेरे वालिद और ये मेरे चचा हैं। हज़रत ज़ैद से जब पूछा गया तो उन्होंने ऐसा हैरानकुन जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ की ये जो गुलामी है ना, ये ऐसी आज़ादी है कि ऐसी आज़ादी मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। फिर बताया जाता है कि इसके बाद प्यारे आका इतना खुश हुए कि उनका हाथ बुलंद करके फरमाया कि ज़ैद मेरा बेटा है, और यानी कि उसका मफ़हूम है कि मैं इसकी वरासत हूँ और ये मेरी वरासत है। फिर मुख्तलिफ सहाबा हज़रत ज़ैद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा यानी कि कहने लगे, कि ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। फिर कुरान मजीद की चंद आयात गुजरी और इसके बारे में हुक्म आया, तो फिर हज़रत ज़ैद को दोबारा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ही पुकारा जाने लगा। तो प्यारे मुसलमानों, ये है इस्लाम के अंदर गुलामी का कंसेप्ट। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।